शिवजी की ऐसी मूर्तियां भूलकर भी घर में ना रखें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव की मूर्तियों के बारे में। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबसे शक्तिशाली और पूजनीय देवता माना जाता है। उनके भक्त उनकी पूजा करते हैं, उनकी मूर्तियों को घर और मंदिर में स्थापित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवजी की कुछ ऐसी मूर्तियां भी होती हैं जिन्हें घर या मंदिर में रखना अशुभ माना जाता है? वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन मूर्तियों से नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशांति फैल सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी मूर्तियां हैं जिन्हें आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए और क्यों। खंड 1, क्रोधित रूप वाली मूर्तियां। सबसे पहले उन मूर्तियों की बात करते हैं जिनमें भगवान शिव अपने क्रोधित रूप में होते हैं, जैसे कि नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति क्या है? नटराज का रूप नटराज शिवजी का तांडव करते हुए रूप है। यह विनाश और सृष्टि दोनों का प्रतीक है। तांडव नृत्य क्रोध और विध्वंस का सूचक है। क्यों नहीं रखनी चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार नटराज की मूर्ति में विनाश और क्रोध की ऊर्जा होती है। इसे घर में रखने से परिवार में कलह और अशांति बढ़ सकती है। ये घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। क्या करें? अगर आप नटराज के भक्त हैं तो आप उनकी यह मूर्ति किसी बड़े हॉल या ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां आप पूजा न करते हो, लेकिन पूजा घर में इसे रखने से बचना चाहिए। खंड 2, राक्षसों का संहार करते हुए शिव। अगला उन मूर्तियों के बारे में बात करते हैं जिनमें शिव जी राक्षसों का संहार करते हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण, हिरण्यकशिपु का वध, त्रिपुरासुर का संहार या अन्य राक्षसों का वध करते हुए शिव। क्यों नहीं रखनी चाहिए? ऐसी मूर्तियों में भी क्रोध और युद्ध का भाव होता है। ये विनाश और नकारात्मकता का प्रतीक है। घर में ऐसी मूर्तियां रखने से परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। ये घर के शांत वातावरण को बिगाड़ सकता है। क्या करें? शिवजी के ऐसे रूपों की पूजा आप मंदिरों में कर सकते हैं, लेकिन घर में इन्हें स्थापित करने से बचें। खंड 3, अधूरा शिवलिंग। तीसरा, खंडित या अधूरा शिवलिंग। क्या है अधूरा शिवलिंग? खंडित का मतलब है टूटा हुआ या खंडित। अधूरा मतलब ऐसा शिवलिंग जो पूर्ण रूप से नहीं बना हो या जिसमें कोई हिस्सा गायब हो। क्यों नहीं रखनी चाहिए? वास्तु और ज्योतिष के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा करना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा का फल नहीं मिलता और घर में नकारात्मकता आती है। ऐसा माना जाता है कि खंडित मूर्ति की पूजा करने से पूजा का अपमान होता है। क्या करें? अगर आपके घर में कोई शिवलिंग खंडित हो गया है तो उसे तुरंत नदी में प्रवाहित कर दे या किसी पवित्र जगह पर छोड़ दें। उसकी जगह एक नया और पूर्ण शिवलिंग स्थापित करें। खंड 4, शिव पार्वती की अलग अलग मूर्तियां। चौथा, शिव और माता पार्वती की अलग अलग मूर्तियां। क्या है ये? कई लोग शिवजी और माता पार्वती की अलग अलग मूर्तियां पूजा घर में रख लेते हैं। क्यों नहीं रखनी चाहिए? शिवजी को गृहस्थ और परिवार का प्रतीक माना जाता है। जब वे पार्वती के साथ होते हैं तो वे परिवार, प्रेम और शांति का प्रतीक होते हैं। उनकी अलग अलग मूर्तियां रखने से घर में वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्या करें? हमेशा शिव पार्वती की ऐसी मूर्ति स्थापित करें जिसमें वे एक साथ हों, जैसे कि अर्धनारीश्वर या शिव पार्वती विवाह की मूर्ति। ये घर में सुख, शांति और प्रेम लाता है। खंड 5, खड़ी हुई मुद्रा में शिव की मूर्ति। पांचवा, शिवजी की खड़ी हुई मुद्रा में मूर्ति। क्या है ये? आमतौर पर शिवजी की बैठी हुई या ध्यान की मुद्रा में मूर्तियों की पूजा की जाती है। क्यों नहीं रखनी चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार खड़ी हुई मुद्रा में शिव की मूर्ति घर में रखने से घर में ठहराव नहीं आता। ये दिखाता है कि शिवजी कहीं जाने के लिए तैयार है, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास नहीं होता। क्या करें? हमेशा शिवजी की ऐसी मूर्ति या तस्वीर रखें जिसमें वे ध्यान मुद्रा में हो या परिवार के साथ बैठे हों। ये घर में स्थिरता और शांति लाता है। निष्कर्ष तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी मूर्तियां जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हमेशा शिवजी के सौम्य और शांत स्वरूप की पूजा करें, जैसे कि ध्यान मुद्रा में बैठे शिव, परिवार के साथ शिव पार्वती या शिवलिंग। ऐसी मूर्तियों से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अंतिम सलाह, हमेशा याद रखें कि भक्ति भावना सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करने से आपकी पूजा का फल और भी अधिक मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।